नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हाइप में। और हम लेकर आए हैं हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली 1948 से लेके 1971 के बीच जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं हिमाचल के, वो सारे के सारे इसमें कवर रहेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके हिमाचल के जो भी डाउट हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, वो साथ ही साथ क्वेश्चन के फॉर्म में क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड ऑन। तो हिमाचल प्रदेश कब बना था? ये बना था 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। अगला है, विद द मर्जर ऑफ हाउ मैनी शिमला हिल्स एंड पंजाब हिल स्टेट हिमाचल बिकेम चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो हिमाचल शुरू में क्या बना था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। और इसमें क्या था, 26 आपकी शिमला हिल स्टेट थी और 4 पंजाब हिल स्टेट के पार्ट थे। तो इन सबको मिला के क्या बना था आपका हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो पहले चीफ कमिश्नर थे आपके NC मेहता और इनका कार्यकाल रहा था 24 अप्रैल 1948 से लेके 9 जनवरी 1950 तक। तो आपके फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। अगला प्रश्न है, फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर और सेकंड चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो दो क्वेश्चन एक ही आंसर होंगे इसके, कि आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे या फिर सेकंड चीफ कमिश्नर कौन थे हिमाचल के। तो ये थे पेंडेरल मून या पेंडेरल मून, इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द एरिया ऑफ हिमाचल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इन 1948। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हिमाचल का एरिया था 27169 स्क्वायर किलोमीटर जब हिमाचल का गठन हुआ था 1948 में। अगला है, द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन 1951 इलेक्शन वर। तो 1951 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी असेंबली की? ये थी 36। और वाइस परमार आपके क्या बने थे इसमें? CM बने थे। आगे क्वेश्चन आएगा उसका रिलेटेड। अगला है, द हेडक्वार्टर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ HP वॉज एट विच प्लेस। तो ये था ब्रिटिश इंडियन फॉरेन ऑफिस और ये था आपका कहाँ पे? शिमला में। तो शिमला में क्या था? हेडक्वार्टर था चीफ कमिश्नर हिमाचल। अगला, हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो जिस दिन हिमाचल का गठन हुआ वही हिमाचल डे होगा। तो ये था 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल को हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हमेशा ही कंफ्यूजिंग रहता है, 25 जनवरी को क्या बना था? हमारा हिमाचल को स्टेट का दर्जा मिला था 1971 में, तो वो था आपका स्टेटहुड डे। और ये 15 अप्रैल जो है ये क्या है आपका? हिमाचल डे। इस दिन हिमाचल का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP विच वर फॉर्म्ड इन 1948 वर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट बेसिकली कौन थे हिमाचल में? ये थे आपके मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर। इंपॉर्टेंट है ये पार्ट और इसको याद रखिएगा। इन चारों को मिला के आपका 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे आपके हिमाचल के शुरू में। अगला क्वेश्चन है, 2021 वी सेलिब्रेटेड। कौन सा हिमाचल डे, कितनवा हिमाचल डे हमने इस बार सेलिब्रेट किया? तो ये किया था 74th। आप देखिए 1948 को अगर आप फर्स्ट माने तो उस हिसाब से क्या आएगा? अभी जो हमने सेलिब्रेट किया है ये 74th हिमाचल डे सेलिब्रेट किया है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगला है, द हेडक्वार्टर ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ हिमाचल। कौन सा? ये ब्रिटिश इंडियन फॉरेन ऑफिस जो हमने पीछे लिखा था, शिमला जो था उसमें, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन विच ईयर। तो ये 1957 में डिस्ट्रॉय हो गया था। कब? 9 मई। 9 मई को ये डिस्ट्रॉय हो गया था 1957 में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के लास्ट चीफ कमिश्नर थे आपके भगवान सहाय। और ये भगवान सहाय जो थे इनका कार्यकाल था 30 मार्च 1951 से लेके 19/2/1952 तक। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि हिमाचल में कितने चीफ कमिश्नर थे? सिर्फ 3 ही थे। पहले थे आपके NC मेहता, दूसरे थे पेंडेरल मून और तीसरे थे भगवान सहाय। अगला क्वेश्चन है आपका, इन 1948 एन एडवाइजरी काउंसिल वॉज सेटअप टू एडवाइज द चीफ कमिश्नर एंड इट कंसिस्टेड ऑफ। तो
इसमें ये बोल रहा है कि 1948 में एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी, वो क्या एडवाइस करेगी चीफ कमिश्नर को कि कैसे यहाँ पे क्या रूल करना है और क्या उनकी नीड्स हैं, है ना, उनको देखा जाएगा। तो बेसिकली ये मेनली कितनी प्रिंसिपल स्टेट्स थी, 3 थी जो इनको एज अ मेंबर बनाया था यहाँ पे। और वो कौन कौन सी थी वो लिख लीजिए आप। एक थी मंडी, दूसरी थी चंबा, और तीसरी थी भगाट। भगाट मतलब सोलन वाला एरिया जो है, सोलन। तो सोलन जो रियासत थी, वो ये तीनों प्रिंसली स्टेट्स जो थी इनको बनाया गया था। या प्रिंसली स्टेट्स तो प्रिंसली स्टेट्स बोल सकते हैं आप, या स्टेट्स बोल सकते हो उस टाइम। तो ये तीनों को एज अ मेंबर बनाया था किसका, चीफ कमिश्नर का। अगला है 1953 द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ वॉज शिफ्टेड टू। तो ये शिफ्ट हो गई थी शिमला में। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल विच एरिया ऑफ पेप्सू वॉज मर्ज्ड विद कुसुम्पटी तहसील। तो पेप्सू जो था वो क्या था, वो था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो उसका जो छबरोट एरिया था उसको किसमें मर्ज किया था, ये किया था शिमला की कुसुम्पटी तहसील में। अगला क्वेश्चन है पेप्सू स्टैंड्स फॉर। तो ये डायरेक्ट आंसर ही कर दिया हमने, यहाँ पे लिखा है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विलेजेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश दैट इज संगोग एंड भट्टर वर मर्ज टू विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मर्ज किए गए थे जुब्बल तहसील के साथ। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है दो, बेसिकली ये पूरे के पूरे विलेज मर्ज हो गए थे, और एक स्मॉल पोर्शन था किसका, दियोगढ़ या खात दियोगढ़ बोला जाता है उस एरिया को। तो उसका छोटा सा पोर्शन भी इसमें मर्ज हुआ था। लेकिन अगर विलेजेस पूरे की बात की जाए तो संगोग एंड भत्थर यूपी के विलेज थे ये, वो मर्ज किए गए थे किसमें, हिमाचल में और जुब्बल तहसील में। तो यूपी था उस टाइम, उत्तराखंड तो बना नहीं हुआ था। अगला है अलोंग विद हिमाचल विच प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी वॉज डिक्लेयर्ड एज पार्ट सी स्टेट। तो पार्ट सी स्टेट किसको बनाया गया था, बिलासपुर को। आनंद चंद राजा थे उस टाइम। अगला है इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर वॉज डिक्लेयर्ड एज पार्ट स्टेट। तो पार्ट सी स्टेट 1951 में डिक्लेयर हुए थे। अगला क्वेश्चन इन 1952 हाउ मैनी सीट्स डिड डॉक्टर वाई एस परमार वन एंड डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट सीएम ऑफ पार्ट सी हिमाचल की। वाई एस परमार कितनी सीटों पर विजय रहे थे, और हमने पीछे देखा था 36 सीट्स थी वो सारी, और विजय कितने पे रहे थे, 24 सीट्स ये वन की थी इन्होंने। तो एज अ सीएम डिक्लेयर हुए थे वाई एस परमार जी। अगला है ऑन व्हाट डे पार्ट सी बिलासपुर वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के साथ बिलासपुर का मर्जर जो हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 1954। अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मर्जर के समय बिलासपुर ऐड हुआ किसमें, हिमाचल में। तो हिमाचल का एरिया कितना हो गया, तो पहले क्या था हिमाचल का एरिया 27169, और बिलासपुर का एरिया था 1167। तो दोनों का ऐड किया तो क्या आंसर आया आपका 28336। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा 28336 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नंबर ऑफ तहसील इन बिलासपुर ड्यूरिंग इट्स मर्जर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। उस टाइम थी 2 तहसील, कौन कौन सी, एक बिलासपुर खुद और एक आपका घुमारवीं। घुमारवीं और बिलासपुर 2 तहसील थी बिलासपुर की जब ये मर्ज हुई थी यहाँ पे। अगला हु वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर ड्यूरिंग इट्स मर्जर विद एचपी। तो सिंपल सी बात है, वहाँ का राजा ही आपका क्या था, चीफ कमिश्नर था, और ये थे आनंद चंद। अगला क्वेश्चन इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल प्रदेश कब बना आपका यूटी, ये बना था आपका 1956 में। कब, 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश एज ए डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन आफ्टर द मर्जर ऑफ बिलासपुर नंबर ऑफ असेंबली सीट्स वर इंक्रीज टू। तो ये इंक्रीज हो गई थी 41, पहले थी आपकी 36, मर्जर के बाद 1954 में कितनी बन गई 41। हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे देखा है हमने, कहाँ पे देखा, ये देखा है कि
1 जुलाई 1954 को हिमाचल बिलासपुर का मर्जर हुआ और यहाँ पे कितनी सीट्स इंक्रीज कर गई आपकी? 41 इंक्रीज कर गई सारी की सारी सीट्स। अगला क्वेश्चन है, ऑन 1 मई 1960 सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल दैट इज किन्नौर वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द मर्जर ऑफ, किस किस का मर्जर हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे मर्जर हुआ था चीनी तहसील का और 14 विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कितने विलेज थे रामपुर तहसील के वो मर्ज किए गए थे एज अ किन्नौर फॉर्मेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंडर होम कमेटी 1963 टेरिटोरियल काउंसिल वाज एबॉलिश्ड एंड द स्टेटस ऑफ टेरिटोरियल असेंबली वाज गिवन टू हिमाचल प्रदेश, की टेरिटोरियल काउंसिल जो थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था और हिमाचल को टेरिटोरियल असेंबली का दर्जा दे दिया गया था। ये थे आपके अशोक सेन की कमेटी। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 1963 में इस कमेटी के बाद कितने मेंबर जो थे हमारी टेरिटोरियल असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या बनाई गई थी यहाँ पे, तो ये थी 2। और इसमें पूछा है कि और स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज हो गई हिमाचल के असेंबली मेंबर्स की, तो ये इंक्रीज की गई 43, पहले थे 41, तो 41 + 2 43। अगला क्वेश्चन है, इन 1966 आफ्टर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको जेसी शाह कमीशन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एचपी एंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज इंक्रीज्ड टू, तो ये इंक्रीज हो गई थी कितनी? 1966 में 63, तो यहाँ पे थी 60 सीट्स नॉर्मली और 3 थी नॉमिनेटेड, याद रखिएगा। तो 63 टोटल सीट्स थी जो 66 में बनी थी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद। और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बात करें तो यहाँ पे आपके 4 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए थे हिमाचल में। एक हो गया था कांगड़ा, एक हो गया था कुल्लू, एक हो गया था शिमला, और कौन सा था? लाहौल स्पीति। तो ये 4 बेसिकली डिस्ट्रिक्ट आपके ऐड हो गए। और पीछे हमने, चलो आगे करेंगे उसको कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनेंगे सारे। अगला है, ऑन व्हाट डे हिमाचल प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड एज 18th स्टेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया की 18th स्टेट कब डिक्लेयर हुआ? 25 जनवरी 1971, और इसी दिन स्टेटहुड का दर्जा मिला, तो स्टेटहुड डे भी हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, एचपी स्टेट एक्ट वाज पास्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका एक्ट पास हुआ था 18 दिसंबर 1970 को, और 71 में इसको स्टेट का दर्जा दिया था। अगला है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हिमाचल प्रदेश नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट वर, तो जब हिमाचल का गठन या हिमाचल एज अ स्टेट बनी थी 71 में, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे? ये थे 10। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 10 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे। ये थे आपके, हमने शुरू में देखा था, एक था महासू, चंबा, मंडी, सिरमौर, और उसके बाद क्या देखा? बिलासपुर ऐड हुआ था 54 में। बिलासपुर के बाद ऐड हुआ हमारा किन्नौर। किन्नौर के बाद अभी हमने पीछे देखे 1966 में एक बना था कांगड़ा, ऐड यहाँ पे हुआ था एक कुल्लू, एक शिमला, और एक लाहौल स्पीति। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिस्ट्रिक्ट आपके थे 1971 में। अगला है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ किन्नौर, किन्नौर के एरिया हमने ऐसे ही मेंशन कर दिए साथ में आपको याद करवाने के लिए कि किन्नौर का एरिया इतना है। ये पूछ रहा है कि किन्नौर के फॉर्मेशन के बाद 1960 में हिमाचल का एरिया कितना रहा या कितना बन गया, तो सेम रहा था यहाँ भी, कितना? 28336, जितना बिलासपुर के मर्जर के बाद था। क्योंकि किन्नौर किसका पार्ट था? महासू का पार्ट ही था। तो महासू की चीनी तहसील और रामपुर तहसील में ही थोड़ा क्या किया था इन्होंने, रिशफल किया था और किन्नौर को बना दिया था एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो एरिया वही रहा था, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, 6401 ऐड नहीं करना है यहाँ पे। तो 28336 जो आपने पीछे देखा था बिलासपुर के मर्जर के बाद, वही एरिया रहा 1960 में भी। अगला है, नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स वर इंक्रीज्ड टू, 1972 में कितने मेंबर बन गए थे? 68, और नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी नहीं था इस टाइम। अगला था, सारे के सारे इलेक्टेड थे। अगला था, ऑन 1 सितंबर 1972 हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर एडेड टू हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट आपके ऐड हुए थे। अब ये मत सोचना कि पीछे 10 थे, 3 ऐड हो गए तो 13 हो गए, नहीं। यहाँ पे जो महासू डिस्ट्रिक्ट था उसको क्या किया था, शिमला के साथ थोड़ा शफल करके, रिशफल करके, क्या 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे दोबारा, शिमला और सोलन। तो एक तो सोलन डिस्ट्रिक्ट आ गया यहाँ पे,
जो नया डिस्ट्रिक्ट बना, एक बना कांगड़ा से हमीरपुर और ऊना। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके ऐड हुए थे 1972, 1 सितंबर 1972। अगला, ऑन व्हाट डे इन 1952 वाई.एस. परमार बिकेम द फर्स्ट सीएम ऑफ पार्टी हिमाचल प्रदेश। तो इन्हें बनाया गया था 24 मार्च 1952 को एज अ सीएम ऑफ एचपी। अगला, इन विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन वॉज सेटअप इन एचपी। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो था ये सेटअप किया गया था कब? 1954 में। 1954 में रोजगार एवं निर्माण डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। अगला है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम एचपी टेरिटोरियल काउंसिल वाज फॉर्म्ड। तो एचपी टेरिटोरियल काउंसिल के अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर एचपी टेरिटोरियल काउंसिल वाज फॉर्म्ड। तो ये फॉर्म हुई थी आपकी 1957 है। और हमने पीछे क्वेश्चन देखा कि अशोक सेन की जो कमेटी थी 1963 में, उसमें टेरिटोरियल काउंसिल को एबॉलिश कर दिया था और वहाँ पे टेरिटोरियल असेंबली बना दिया था। आप खुद देखिए ना, यूटी बना 1956 में, मतलब यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे एक्चुअली स्टेट फॉर्मेशन ही होना था हिमाचल का, तो अभी बन नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या बोला था कि एक अभी टेरिटरी बनाते हैं और यहाँ पे जनरल इलेक्शन करवाते रहते हैं, या कुछ भी उसको गवर्नर रूल के अंडर करवा देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था, पहले तो काउंसिल बना दी, तो कुछ भी यहाँ पे था नहीं, सीएम एज अ गवर्नर रूल ही आ गया सीधा। फिर बाद में इन्होंने देखा कि हम इसको क्या बना रहे हैं, एक स्टेट का दर्जा देंगे, तो क्यों ना इसको एक असेंबली की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाए। तो 63 में काउंसिल को हटा के यहाँ पे असेंबली बना दी थी अशोक सेन की कमेटी में। तो याद रखिएगा 57 में आपका क्या बना, टेरिटोरियल काउंसिल, और 63 में टेरिटोरियल काउंसिल एबोलिश हो गया था और वहाँ पे बन गया था टेरिटोरियल असेंबली। अगला क्वेश्चन, इन डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड ज्वाइंट आईएएस एंड आईपीएस कैडर फॉर एचपी एंड दिल्ली फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। की किस वर्ष में हिमाचल और दिल्ली का एक ज्वाइंट आईएएस और आईपीएस कैडर बनाया था जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर वर्क करता था। तो ये बनाया गया था आपका 1957 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर सेपरेट सिविल एंड पुलिस कैडर वर प्रोवाइडेड दिल्ली हिमाचल एंड अंडमान निकोबार। की हिमाचल, दिल्ली और अंडमान निकोबार को सेपरेट पुलिस कैडर कब दिया गया? तो ये दिया गया था आपका 1965 में, सेपरेट डिपार्टमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। अगला है, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहले आपके गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, और ये 1 मार्च 1952 से लेके 31 दिसंबर 1954 तक क्या रहे थे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल के। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हु आएगा, हु वॉज द लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह आपके लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और इनका कार्यकाल था 16/5/1967 से लेके 24/1/1971, इनका कार्यकाल ये था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल में वो कितने थे, टोटल 6। मेजर जनरल हिम्मत सिंह से लेके आपके लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह तक कितने थे, टोटल 6। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग एक्टेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल एज वेल एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी। तो ये थे आपके कौन, ये थे भगवान सहाय। तो भगवान सहाय आपके क्या थे, लास्ट चीफ कमिश्नर भी थे, जो आपका कार्यकाल जिनका 1952 में कंप्लीट हुआ था। और आपके ये थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। ये तो इजी है थोड़ा, क्योंकि वहाँ भी क्या थे, 3 ही लेफ्ट कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर, तो उसमें भी 3rd नंबर पे थे। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो ये भी 3rd नंबर पे थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यकाल था इनका 14/8/1963 से लेके 25 फरवरी 1966 तक, 25 जनवरी 1966 तक क्या था, भगवान सहाय जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी का कार्यकाल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। होप आपको ये पसंद आए होंगे, और आप वीडियो के साथ ऐसे भी बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जो भी हैं वीडियोस के मिलते रहें।
अगर आप थोड़े से इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका 1948 में क्या बना, हिमाचल बना। 1951 में क्या बना, पार्ट सी बना। 1954 में क्या होगा, बिलासपुर मर्ज हो गया एचपी में। ठीक है, इसको रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। और 1951 में जनरल इलेक्शन हुए और 1952 में 24 मार्च को आपके क्या थे, फर्स्ट सीएम आपके वाइस परमार बने। 1956 की बात की जाए तो हमें यूटी मिली, हिमाचल एज ए यूटी। 1957 की बात की जाए तो हमें क्या मिला, टेरिटोरियल काउंसिल मिला और आपके जो असेंबली का जो भी कार्यकाल था वो एबोलिश कर दिया। अगला 1960 की बात करें तो किन्नौर कार्व आउट हुआ, 14 विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील प्लस चीनी तहसील को मिला के। अगला देखा जाए तो 1963 में क्या हुआ आपका, अशोक सेन की कमेटी में गठन हुआ और वहाँ पे टेरिटोरियल काउंसिल को एबॉलिश किया, टेरिटोरियल असेंबली बन गया और 2 नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। और क्या हुआ, इसकी बात की जाए 1966 में जेसी शाह कमीशन जो था या पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, उसमें क्या हुआ, 4 नए डिस्ट्रिक्ट मिले हिमाचल को, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। और एरिया इंक्रीज़ कर गया और यहाँ पे सीट्स आपकी क्या हो गई, 63 हो गई थी। ठीक है जी, और एरिया वही हो गया 55673, जो आपका एक्चुअल एरिया वही बन गया था यहाँ पे। और 1971 में 1970 का एक्ट जो था 18 दिसंबर को, उसके दौरान आपका क्या बना, 25 जनवरी को हिमाचल बन गया एज अ 18th स्टेट ऑफ इंडिया। और 1972 में क्या हो गया, 1 सितंबर को 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए और महासू का विलय हो गया वहाँ पे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बन गए हिमाचल के 12। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग डाउट है या आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।